हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियन पी सेटअप्स के एपिसोड नंबर 50 के अंदर। जी हां गाइस, हाफ सेंचुरी हम लोगों ने यहां पर लगा दिया, तो ये 50वां एपिसोड है ये। सो थैंक यू सो मच भाई इतना सपोर्ट के लिए जो कि आप लोगों ने इस सीरीज को दिया है। एंड साथ ही साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ गेमिंग लैपटॉप के सेटअप्स जो कि आप ही लोगों के भेजे। वैसे आपको भी अगर पार्टिसिपेट करना हो ना इंडियन पी सेटअप्स के अंदर, तो नीचे जाना भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आपको एक हमारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने आपको बढ़िया तरीके से यहां पर बता रखा है कि कैसे आप लोग अपना सेटअप यहां पर सबमिट कर सकते हो इंडियन पीसी सेटअप्स के लिए। तो भाई जाके उसको चेकआउट कर लेना। एंड गेमिंग लैपटॉप के सेटअप्स हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वैसे बाय द वे मेरे पास भी भाई कुछ लैपटॉप्स आए हुए हैं। ये वाला गेमिंग लैपटॉप है, ये वाला प्रोफेशनल यूज के लिए लैपटॉप है। तो भाई कुछ लैपटॉप के रिव्यूज भी इस चैनल के ऊपर यार बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो बाकी मैं यार इन वीडियोस के ऊपर काम करता हूं, इन लैपटॉप्स के ऊपर, तब तक आप इन सेटअप्स को एंजॉय करो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी कमाल की वीडियोस आती रहती है, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना। एंड बाय द वे अगर आपको अपने लिए कोई कमाल का पीसी परचेज करना हो तो आप हमारी वेबसाइट modxcomputers.com को चेकआउट कर सकते हो। नंबर के ऊपर फोन कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक 7303986007। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल करके अपना गेमिंग पीसी भी बुक कर सकते हो। बाकी अगर आपको अपने लिए कोई विंडोज 10 प्रो की ओईएम की या फिर रिटेल की परचेज करना हो तो आप grabkeys.in वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया प्राइसेस के ऊपर भाई रिटेल की देखने को मिल जाती है। अनएक्टिवेटेड विंडोज को यूज मत किया करो, की को भाई परचेज कर लो। वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो चलिए गई शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं हमारे सबसे पहली एंट्री के बारे में। तो ये हमको भेजी है तनेश शेट्टी ने एंड ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। 17 साल की इनकी उम्र है। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो। जो ये इनकी डेस्क है वो कोई मतलब नॉर्मल कोई टेबल नहीं है जैसे कि हम लोग यूज करते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक वॉल माउंटेड डेस्क यहाँ पर बनवा रखी है जो कि सीधा इन्होंने वॉल के अंदर यहीं पर ठुकवा दी है। एंड इसी के ऊपर उन्होंने अपना पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर बना रखा है। देख सकते हो यहाँ पर इनका जो लैपटॉप है वो इन्होंने यहाँ पर कूलिंग पैड के ऊपर लगा रखा है। वहीं साइड में जो है इनका मॉनिटर रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। अब चलिए गाइस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनके लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं MSI की तरफ से GL65 लेपर्ड प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इंटेल की तरफ से Core i7 10th जनरेशन, रैम इसके अंदर टोटल 16 GB, ग्राफिक्स कार्ड हमें मिल जाता है RTX 2060, SSD इसके अंदर 256 GB के एंड हार्ड ड्राइव है 1 TB की। बात करें यहाँ पर हम लोग इनके पेरिफेरल्स के बारे में तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं सैमसंग की तरफ से उनका 24 इंचेस का फुल HD 75 हर्ट्ज वाला गेमिंग मॉनिटर। कीबोर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं लॉजिटेक का G213, माउस है इनके पास लॉजिटेक का G402 हाइपर इन फ्यूरी, हेडसेट है इनके पास कॉजिंग बाइट के GS410। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर मेंटेनेंस के बारे में। तो केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने यहाँ पर डेस्क के ऊपर जो है ठीक ठाक कर रखा है। मतलब अब देखो भाई यहाँ पर इन्होंने एक्सटर्नल यहाँ पर अलग से मॉनिटर लगा रखा है। कीबोर्ड माउस एंड लैपटॉप भी यार वहीं रखा हुआ है, तो सारी केबल्स वहीं से होती हुई जाती हैं जो कि यार दिखेगी। मतलब इसको थोड़ा बहुत अगर हाइड भी करना चाहे तो मतलब कैसे करेंगे, उनके पास कोई चारा ही नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत जो केबल है वो तो दिखनी ही दिखनी है। बाकी वैसे ओवरऑल इन्होंने यहाँ पर अपने सेटअप को काफ़ी नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। अब इन्होंने बताया कि अपने लैपटॉप को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए, स्कूल वर्क के लिए, साथ ही साथ ये अपने मॉनिटर को यहाँ पर यूज करते हैं मूवीज को देखने के लिए, यूट्यूब वीडियोस को देखने के लिए। लेकिन जो ये गेमिंग करते हैं ना वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर करते हैं, ना कि जो साइड में मॉनिटर है उसके ऊपर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इनका मॉनिटर है ना वो 75 हर्ट्ज का है एंड जो इनकी लैपटॉप की डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज के। तो गेमिंग तो ये अपने लैपटॉप के ऊपर करते हैं, लेकिन जैसे अगर इनको कोई कॉन्टेंट क्रिएशन हो गया या फिर अगर इनको जो है जैसे कि कॉन्टेंट कंज्यूम करना हो गया, जैसे मूवीज देखना हो गया, यूट्यूब की वीडियोज देखना हो गया, तो ये सारा काम ये अपनी बड़ी स्क्रीन यानी कि अपने मॉनिटर के ऊपर करते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पर कुछ सजेशंस के बारे में। तो देखो भाई ऐसा तो कोई भी सजेशन नहीं है, आपका जो पूरा सेटअप है वो एकदम बढ़िया है। यहाँ पर आपको कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है कोई भी कमी नहीं है आपके सेटअप के अंदर। गेमिंग करनी है तो भाई आप काफी अच्छा खासा लैपटॉप है आपके पास, RTX 2060 है, i7 की 10th जनरेशन है भाई। आराम से चाहे तो इसके ऊपर गेमिंग एडिटिंग वगैरह कुछ भी करना भाई सब कुछ बढ़िया तरीके से इनका लैपटॉप यहाँ पर हैंडल कर सकता है। ओवरऑल काफी अच्छा सेटअप है आपका। थैंक यू सो मच तन्ने यहाँ पर अपना सेटअप भेजने के लिए। चलिए गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं यहाँ पर हमारी अगली एंट्री के बारे में। तो ये हमको भेजी है मोहित ने एंड ये रहने वाले महाराष्ट्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये एंड इनकी उम्र है 24 साल। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो यार, कितना ज्यादा कमाल का सेटअप इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। मतलब अपने रूम के अंदर एक साइड में इन्होंने कॉर्नर निकाला एंड यहाँ पर साइड में मेरे हिसाब से इन्होंने चार्ट पेपर लगा रखे हैं ब्लैक कलर के। तो ओवरऑल जो इनका पूरा का पूरा सेटअप है ना, मतलब पता नहीं कैसे बट इसका लुक जो है वो काफी बढ़िया हो जाता है ये चार्ट पेपर लगाने की वजह से।
एंड बाकी टेबल तो देख ही लो भाई, इनकी पूरी की पूरी यहाँ पर ब्लैक है एंड इसके ऊपर इन्होंने शायद कुछ कार्बन फाइबर वाला कुछ पेपर चिपका रखा है, क्या है कुछ, बट वैसी फील आ रही है इसको देख करके। एंड काफी स्पेशियस है, अच्छी खासी स्पेस इनको यहाँ पर अपने टेबल पे देखने को मिल जाती है। एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें मिल जाता है इंटेल की तरफ से कोर i5 9th जनरेशन वाला प्रोसेसर, 8 GB की रैम मिल जाती है, 500 GB की SSD मिल जाती है एंड ग्राफिक्स कार्ड हमें इसके अंदर डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है GTX 1650। अब बात करें हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में तो कीबोर्ड एंड माउस है यहाँ पर एक कॉम्बो यूज कर रहे हैं जो कि आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनका KM500W। कूलिंग पैड यहाँ पर यूज कर रहे हैं कॉजिंग बाइट की तरफ से। स्पीकर इनके पास जेब्रॉनिक्स के जेब वॉरियर 2.2 एंड हेडफोन्स इनके पास रेड गियर के क्लॉक वायर्ड RGB। अब बात करें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में तो भाई केबल मैनेजमेंट का काम इन्होंने अपने डेस्क के ऊपर भाई कितना ज्यादा बढ़िया कर रखा है, मतलब कि यार बिल्कुल भी फील नहीं होता कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वायर्स है कुछ भी है। इवन इन्होंने जो अपना माउस पैड है भाई उसको उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, एंड मतलब जो उसकी केबल है वो सामने की तरफ से पता नहीं कहाँ नीचे के अंदर चली गई। मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने सेटअप को यहाँ पर मेंटेन कर रखा है। बाकी इन्होंने बताया रखा है कि अपने सेटअप को यहाँ पर यूज करते हैं एडिट करने के लिए, वीडियोस को, फोटोज वगैरह एडिट करने के लिए, थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करने के लिए एंड साथ ही साथ इनके पास एक साइड में एक छोटा सा दूसरा लैपटॉप भी रखा है। उसकी स्पेक्स तो इन्होंने यहाँ पर नहीं बताई, बट ये इनका ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप है। अब देखो भाई जो इनका मेन ये गेमिंग लैपटॉप है ना MSI का GF63, इसके अंदर भाई 1650 ग्राफिक्स कार्ड है, i5 की 9 जनरेशन वाला प्रोसेसर है, तो यार मतलब अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनको यहाँ पर देखने को मिल जाती होगी। 1080p लेवल की अगर इनको गेमिंग करनी होगी तो काफी अच्छी खासी जो इनका लैपटॉप है वो इनको यहाँ पर परफॉर्मेंस डिलीवर कर देता होगा। बाकी बात करें यहाँ पर हम लोग कुछ सजेशंस के बारे में तो देखो भाई सच तो यार कोई भी सजेशन नहीं है, जो आपका पूरा सेटअप है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर आपको कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत है, काफी अच्छे सेटअप लगा है यार आपका। थैंक यू सो मच मोहित अपना सेटअप भेजने के लिए। अब चलिए गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं यहाँ पर हमारी अगले एंट्री के बारे में। तो ये हमको भेजी है तन्मय ने एंड ये रहने वाले वेस्ट बंगाल के, 20 साल की इनकी उम्र है, ये कॉलेज स्टूडेंट है एंड एक आर्टिस्ट है। बात करेगा यहाँ पर इनके सेटअप के बारे में तो जैसे कि ये आर्टिस्ट है, मतलब दिख रही है इनकी कारीगरी, देख सकते हो इनका जो पूरा सेटअप है यार। एक तो सबसे पहले तो देखो भाई कितना ज्यादा यार सुंदर लग रहा है देखने में, भाई ने डेकोरेट करने में अपने सेटअप को भाई बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार इनका देखने में। ऊपर की तरफ देख सकते हो कितना सारा आर्ट वर्क है जो कि इन्होंने यहाँ पर टांग रखा है भाई दीवारों पे एंड देख के पता चल रहा है कि हाँ भाई हमारे जो भाई हैं वो सच में एक आर्टिस्ट हैं। बात करेंगे इनके सेटअप के बारे में तो देखो यार कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। टेबल वेबल है ना एंड जो एलिवेटेड करके इन्होंने अपने यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है अलग से, इन्होंने यहाँ पर अपना जो, अच्छा इसके अंदर देखो भाई यहाँ पर आपको 2 सेटअप मिलेंगे, एक तो इनके लैपटॉप का है एंड एक इनका पीसी है। जी हाँ, यही एक टेबल है, इसी के ऊपर इन्होंने अपना पीसी भी रखा हुआ है एंड अपना लैपटॉप का सेटअप भी रखा हुआ है, तो टोटल 2 सेटअप का यूज कर रहे हैं। अब जो पीसी है वो तो छोटा मोटा सा है, बट जो इनका लैपटॉप है वो थोड़ा सा उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी स्पेक्स के साथ में आता है। अब जो इनका लैपटॉप है वो है लेनोवो का आइडियापैड S540। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें मिल जाता है इंटेल की तरफ से कोर i5 का 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर, रैम है इसके अंदर टोटल 8 GB, SSD है 256 GB की, हार्ड ड्राइव है 1 TB की एंड ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है डेडिकेटेड GeForce MX 250। बाकी बात करें इनके पीसी के बारे में तो भाई बहुत ही हल्की फुल्की स्पेसिफिकेशंस है। i3 का 5th जनरेशन है, 4 GB रैम है, कोई पुराना सा पीसी है इनका, है ना, तो उसके बारे में तो बात करने का कुछ फायदा नहीं है। बाकी वैसे भी लैपटॉप का एपिसोड है ये। बात करें हम लोग इनके पेरिफेरल्स के बारे में तो मॉनिटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो साइड में दूसरा है वो डेल की तरफ से कोई मॉनिटर है वो जो कि इनके पीसी से कनेक्टेड है। बाकी लैपटॉप के साथ में जो कीबोर्ड माउस यूज कर रहे हैं वो आ जाता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनका KM500W वाला कॉम्बो। हेडसेट इनके पास है नहीं, बाकी स्पीकर है क्रिएटिव के। अब बात करें यहाँ पर हम लोग मेंटेनेंस के बारे में तो इन्होंने भाई अपने सेटअप को बहुत ही ज्यादा यार अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है, मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कितना ज्यादा यार अच्छा लग रहा है इनका सेटअप। यहाँ पर देखने में बिल्कुल भी आपको कोई भी वायर ऐसे लटकी छुटकी कुछ भी नहीं दिखती है, एकदम वेल तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने वायर्स को मैनेज यहाँ पर कर रखा है। बाकी बात करें नीट एंड क्लीननेस के बारे में तो अच्छा खासा जो इनका सेटअप है वो नीट एंड क्लीन है, काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन यहाँ पर कर रखा है। अब इन्होंने बताया कि अपने लैपटॉप को यहाँ पर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के लिए, डिजिटल आर्ट, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग एंड हल्की फुल्की इसके ऊपर कभी कभी थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लेते हैं। तो देखो भाई उसके हिसाब से कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बहुत तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस तो नहीं मिलती होगी। वैसे प्रोसेसर तो ठीक ठाक है, बट हाँ जो इनके ग्राफिक्स कार्ड है वो यार MX 250। अगर मैं डेस्कटॉप के वर्जन में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग GT 1030 के बराबर का इनका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इनको अपने लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर वैसे बताओ तो भाई देखो कोई बहुत हैवी गेम अगर इसके ऊपर चलाओगे तो भाई बिल्कुल झेल ही नहीं पाएगा ये। वैलोरेंट, GTA 5 टाइप की जो गेम्स है वो इसके ऊपर ही चला सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर जैसे एडिटिंग वगैरह करते हैं तो मतलब हो जाता होगा, बट हाँ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस ये नहीं निकाल पाते होंगे यहाँ पर।
मतलब जहाँ पर भी जीपीयू की पावर की जरूरत पड़ती होगी वहां पर जो इनका लैपटॉप है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर कमजोर पड़ जाता होगा। बाकी जो इनका पीसी है वो ये यहाँ पर यूज करते हैं कॉलेज वर्क के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए, तो ये सब जो बेसिक काम है इस चीज के लिए। अब बात करें यहाँ पर हम लोग कुछ सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई ऐसे तो मेरे पास कोई भी सजेशन नहीं है। जो आपका पूरा सेटअप है भाई वो एकदम काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत है। एकदम बढ़िया लग रहा है भाई आपका सेटअप, ऐसे इसको यूज करते रहो। थैंक यू सो मच तन्मय अपने सेटअप भेजने के लिए। अब चलिए गाइस बढ़ते आगे एंड बात करते हैं हमारी अगले सेटअप के बारे में। तो ये हमको भेजा है माधव ने, ये रहने वाले हरियाणा के, 15 साल की इनकी उम्र है। सेटअप आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, काफी छोटा सा क्यूट सा इन्होंने सेटअप यहाँ पर बना रखा अपने रूम के अंदर, अपने बेडरूम में। एंड काफी बेसिक सा सेटअप है, बेसिक सी टेबल है एंड उसी के ऊपर इन्होंने अपना पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर बना रखा है। अब चलिए काम करते हैं, जैसे कि आप लोग इनका यहाँ पर देख सकते हो, बस खाली कुछ नहीं है भाई, नीचे स्लाइडिंग ड्रॉअर है, उस पर इन्होंने अपना कीबोर्ड माउस रखा है, वो ऊपर इनका लैपटॉप रखा है। तो लैपटॉप के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये लैपटॉप यहाँ पर यूज कर रहे हैं असूस की तरफ से FX 505DT, जो कि काफी पॉपुलर लैपटॉप है भाई, पता नहीं कितने लोगों के पास है। प्रोसेसर है इसके अंदर Ryzen 5 3550H, रैम है इसके अंदर टोटल 8 GB। ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर में देखने को मिल जाता है एनवीडिया का GTX 1650, SSD है 256 GB की। बाकी बात करें हम लोग पेरिफेरल्स के बारे में, तो कीबोर्ड एंड माउस का यहाँ पर एक कॉम्बो यूज कर रहे हैं जो कि भाई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जो कि जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर वाला कॉम्बो। हेडसेट है इनके पास JBL के E45BT एंड स्पीकर इनके पास JBL के चार्ज 4 वायरलेस, जो कि ब्लूटूथ स्पीकर है। अब बात करें हम लोग मेंटेनेंस के बारे में, तो भाई काफी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने सेटअप को यहाँ पर मेंटेन कर रखा है, बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है। वैसे भी आप कहोगे कि भाई केबल तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्या ही मेंटेन करेंगे, बट हाँ ओवरऑल वैसे नीट एंड क्लीन है इनका सेटअप देखने में काफी ज्यादा। बस खाली 2 ही वायर है जो कि इनके लैपटॉप के साइड से जो है यहाँ पर निकल करके जा रही है, एक है इनके कीबोर्ड की एंड एक माउस की, वो भी सेटअप के जो है पीछे की साइड में हाइड हो जाती है। तो ओवरऑल काफी अच्छा एंड काफी नीट एंड क्लीन लगता है इनका सेटअप देखने में। अब इन्होंने बताया कि अपने लैपटॉप को यहाँ पर यूज करते हैं गेमिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, मूवीज, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह को एडिट करने के लिए। तो देखो भाई मेरे हिसाब से जो इनका लैपटॉप है वो इनको अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर कर देता होगा इनके वर्कलोड के हिसाब से। अब देखो भाई गेमिंग करनी होगी तो 1080p लेवल की जो गेमिंग है वो इनका लैपटॉप यहाँ पर इनको करा देता होगा। GTX 1650 है एंड साथ ही साथ Ryzen 5 3550H है, तो काफी डिसेंट सी परफॉर्मेंस इनको यहाँ पर मिल जाती होगी। एडिट भी करना होगा तो 1080p लेवल की जो एडिटिंग है वो बड़े आराम से यहाँ पर कर लेते होंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पर कुछ सजेशंस के बारे में, तो देखो भाई ऐसा तो कोई भी सजेशन नहीं है। जो इनका सेटअप है वो एक तो वैसे ही काफी छोटा सा, काफी क्यूट सा, छोटा मोटा सा सेटअप है, तो इसके अंदर मतलब और तो कुछ है नहीं। और मतलब ठीक है यार, इनके वर्कलोड के हिसाब से जो इनका लैपटॉप है वो एकदम बढ़िया है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत है। बस खाली यहाँ पर एक सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा, वो है आपकी डेस्क को लेकर के। आपकी डेस्क इतनी छोटी है कि आपको ना माउस चलाने की यहाँ पर पता नहीं जगह भी नहीं मिल पा रही है। अब आपका जो कीबोर्ड है वो रखने के बाद जो माउस है उसको तो रखने की भाई यहाँ पे जगह ही नहीं बच रही है। तो मतलब इसको कैसे यूज करते होगे, मैं खुद सोच रहा हूँ, मतलब माउस कैसे मूव करते होगे, ये तो ना के बराबर सी जगह है। ऐसा लग रहा है बस माउस रख दिया, ना लेफ्ट जा सकता है ना राइट जा सकता है। तो देख लेना भाई, थोड़ा इस तरीके से अपने सेटअप को अरेंज करना कि माउस को चलाने की थोड़ी सी जगह मिल पाए, या फिर किसी दूसरी टेबल के ऊपर भी आप शिफ्ट कर सकते हो। तो बस यही था यार, थैंक यू सो मच माधव अपना सेटअप भेजने के लिए। सो गाइस आई होप की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमको जैसी कमाल की वीडियोस बनाते रहते हैं। एंड जाने से पहले यार modxcomputers.com एंड साथ ही grabkeys.in वेबसाइट दोनों को यार चेकआउट कर लेना। अगर आपको विंडोज 10 प्रो की रिटेल की या फिर OEM की चाहिए तो grabkeys.in वेबसाइट के ऊपर आप लोग जा सकते हो, बहुत बड़े प्राइसेस के ऊपर मिल जाती है। लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।